मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। प्रमाणों का प्रतिषेध जो किया गया था उसमें कितने कारण बताए थे? पूर्व, अपर, सहभाव। तो पूर्व मान करके कैसे करेंगे खंडन? पूर्व मान करके अगर मानेंगे तो प्रमाण तो पहले हो जाएगा, प्रत्यक्ष बाद में होगा। इंद्रिय सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है। तो जब विषय प्रमेय है ही नहीं तो प्रमाण नहीं, पूर्व किस चीज को मानेंगे? प्रमाण को पहले मानेंगे। प्रमाण को पहले मान करके यदि हम प्रमेय को बाद में मानेंगे ज्ञान यहाँ पर, तो प्रत्यक्ष जो है इंद्रिय सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष होता है उसकी असंगति हो जाएगी। यहाँ पर प्रत्यक्ष से ज्ञान प्रमाण है ना, वो ज्ञान ही तो प्रमाण हो गया। प्रमाण साधन के रूप में प्रमाण कहते हैं जो प्रमेय का ज्ञान कराए, और प्रमेय है नहीं। प्रमेय है नहीं तो प्रमाण पहले हो गया। प्रमेय है नहीं तो प्रमाण का प्रमाणत्व ही नहीं है। फिर जिसको मापा जा रहा है, जो मापने वाला वो पदार्थ ही जिसको मापे वो है ही नहीं, तो मापेंगे किससे? नहीं, मापेंगे किससे? मापने का पदार्थ तो आप ले आए, प्रमाण तो पहले लेकिन है। मापने योग्य वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं है। और मापने योग्य वस्तु न होने से मापने का जो पदार्थ है उसको मापने योग्य है ये हम कैसे कहें? क्योंकि उसने किसी को मापा ही नहीं। जैसे तराजू है, जैसे कोई मिस्त्री को लाए पकड़ के हम कि भाई मकान बनवाना है, अब मकान बनवाना है, उसको ले तो आए पकड़ के, फिर वो क्या बोला कि भाई मैंने तो आज तक मकान कभी बनाया ही नहीं है। बनाया ही नहीं है तो मिस्त्री बन कैसे जाएगा वो? भाई उसका मिस्त्री बना कब सिद्ध हो? जब बनाए मकान, जब कोई मकान बनाए। और यहां हम प्रमाण को पहले ले रहे हैं और प्रमेय को ले रहे हैं बाद में। तो प्रमाण को प्रमाण कब कहेंगे? जब कहेंगे जब उसने किसी प्रमेय को सिद्ध किया हो। और प्रमेय है ही नहीं तो प्रमाण ही नहीं है फिर वो। तो यही पूर्व पक्ष कहना है कि प्रमाण है ही नहीं, प्रमाण है ही नहीं। अच्छा, इसमें प्रमाण को प्रमिति के रूप में ले रहे हैं, मतलब जानम जैसे नहीं, प्रमिति शब्द यहाँ को बोलेंगे। प्रमिति तो अलग हो गया। प्रमाण तीन तरह से हो सकता है। एक तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान, और दूसरा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना। लेकिन तीसरा यहां और भी चल रहा है, और वो है एक साधन। जैसे नेत्र को लिया हमने, ये भी प्रमाण है। नेत्र का इंद्रिय के साथ, नेत्र का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, ये भी प्रमाण है। और नेत्र का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने के बाद उत्पन्न ज्ञान, वो भी प्रमाण है। प्रमिति को भी प्रमाण मान, प्रमिति उसको नहीं कहेंगे। प्रमिति जब कहेंगे उसके लिए जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे तो वो प्रमिति बनेगा। और जब उस ज्ञान को ही प्रमाण मान लिया तो प्रमिति होगा हान, उपादान, उपेक्षा, बुद्धि। प्रमिति उससे क्या है? दो चीज मिलने के बाद जो तीसरा पैदा हो रहा है वो प्रमिति है। हाँ, तो वो बनेगा फिर हान, उपादान और उपेक्षा, बुद्धि। प्रमाण हो जाएगा उसका फल, क्योंकि प्रमाण का फल होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को यदि हम प्रमाण मानेंगे तो उसका फल है उस ज्ञान की उत्पत्ति। उस ज्ञान को प्रमाण मानेंगे तो उसका फल है हान, उपादान, उपेक्षा, बुद्धि। और अन्य साधनों को, जैसे इंद्रिय को ही, नेत्र को ही प्रमाण मान लिया, सूर्य को प्रमाण मान लिया, बत्ती को प्रमाण मान लिया, तो इनका फल होगा फिर आगे जो अन्य प्रक्रिया हो रही है, जो प्रमिति उत्पन्न होगी आगे, वो उसका फल कहलाएगा। तो ये तो रहा प्रमाणों को पहले मानने पर प्रमाणों की सिद्धि नहीं हो रही है।
अब आप बताएं, बाद में यदि मानेंगे हम प्रमाण तो क्या समस्या आएगी? बाद में अगर प्रमाण मानेंगे तो प्रमाण कैसे नहीं है फिर? प्रमाण वही प्रमाण तभी का यदि कोई अर्थ हो, विषय हो। अब तराजू हम तभी संज्ञा दे सके, जब वस्तु ही नहीं है तो तराजू संज्ञा हम कैसे कह देंगे? नहीं, हमारा प्रतिपादन ये होगा अब कि प्रमाण बाद में, प्रमेय पहले। प्रमेय पहले तो क्या शंका है? तो प्रमेय पहले यदि मान लिया, प्रमाण बाद में मान रहे हैं, तो प्रमाण प्रमाण क्यों नहीं रहेगा, ये प्रश्न है। अच्छा, प्रमेय के पहले रख दिया, प्रमाण के बाद में रख दिया, ऐसे क्या है? हाँ, तो प्रमाण वो प्रमाण क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि यदि आप प्रमेय को पहले मान लोगे और प्रमाण को बाद में मानोगे तब भी वह प्रमाण प्रमाण नहीं कहलाएगा। तो क्यों नहीं कहलाएगा, ये प्रश्न है। क्यों ऐसा कहा पूर्व पक्षी ने? बताओ अमित, क्यों कहा ऐसा? संदीप? प्रमेय को पहले मान लेंगे तो वो तो सिद्ध हो गया, फिर प्रमाण की आवश्यकता ही। हाँ, यदि हमने प्रमेय को पहले मान लिया तो प्रमेय का तात्पर्य जानने योग्य वस्तु, प्रमीयते यत् तत्प्रमेयम्। तो प्रमेय का अर्थ हो गया जानने योग्य, और जानने योग्य वस्तु पहले से है, अर्थात ज्ञान का विषय हमारा बन चुकी है, वो हमने उसको जान लिया। और प्रमाण अभी है नहीं और हमने उसको जान लिया। अब जान लिया, उसके बाद आया प्रमाण। तो प्रमाण से पूछा, भाई आप क्यों आए? कि हम इसको जनाने के लिए आए थे। तो कि वो तो हमने जान लिया, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता न होने का अर्थ क्या हुआ? प्रमाण का न होना। जब वो प्रमाण आ करके कुछ भी नहीं कर पाया, अर्थात प्रमेय को सिद्ध करने का कार्य उसने नहीं किया, तो उसको प्रमाण की पदवी कैसे मिलेगी? प्रमाण की पदवी कैसे मिलेगी? और प्रमाण की पदवी नहीं है तो प्रमाण नहीं है वो। और दूसरी बात गुरु जी, जब प्रमाण है ही नहीं है तो उसको हम प्रमेय कह कैसे? वो अलग बात रही, वहां वो यहाँ ये नहीं रखना है अभी। ये तो अलग विषय बनेगा कि आपने प्रमेय को सिद्ध कर कैसे लिया, जान कैसे लिया, ये अलग विषय बनेगा। लेकिन यहाँ पूर्व पक्षी जो कह रहा है वो जितनी बात को लेकर कह रहा है उतने में ही शंका को भरना है। उसने मात्र इतना कहा कि यदि प्रमेय पहले मान लेंगे तो और प्रमाण यदि बाद में लाओगे आप, सिद्धांति से कह रहा है, तो फिर वो प्रमाण प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि प्रमेय को तो हमने जान लिया पहले से। और साथ साथ यदि दोनों रहे तो क्या होगा? तो क्यों नहीं प्रमाण प्रमाण कहलाएंगे? कार्य कारण का संबंध आपस में नहीं होगा ना, प्रमेय इकट्ठे है शुरू से। प्रमाण और प्रमेय साथ साथ यदि रहे तो क्या समस्या है? तो प्रमाण प्रमाण क्यों नहीं? विषय का क्रम से ज्ञान। हाँ, क्रम से ज्ञान जो है, जो एक सिद्धांत माना हुआ है कि क्रम वृत्तित्व, बुद्धि नाम क्रम वृत्तित्वम, ज्ञान का क्रम से उत्पन्न होना। और यदि हम दोनों को साथ साथ मानेंगे तो सारे प्रमाण और सारे प्रमेय साथ साथ रहेंगे। साथ साथ रहेंगे तो सारी इंद्रियां और सारे अर्थ एक साथ होने चाहिए, उनका सन्निकर्ष एक साथ ही होगा। एक साथ होगा तो ये जो सिद्धांत है कि एक एक करके ज्ञान उत्पन्न होता है, ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा। तो आचार्य इसी को तो प्रमाण जो है क्या नाम है, कार्य और कारण का भी तो क्या नाम है के आधार पर ये सिद्धांत होगा ना। ये तो ये सिद्धांत कार्य और कारण का ही तो है। वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल इसी रूप में लेना है कि प्रमाण का प्रमाणत्व हटा रहा है। वो पूर्व पक्षी प्रमाणत्व को खंडित कर रहा है। तो वो कैसे कैसे किया उसने, वो तीन विधियां उसने बनाई। अच्छा जी, ये वाली बात समझ नहीं आती। एक साथ एक से ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, एक साथ इसका समझ नहीं आती ये बात। इसलिए कि जिस इंद्रिय के साथ अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है, यदि उस इंद्रिय के साथ मन का सन्निकर्ष नहीं हुआ तो वो अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी उसका पता नहीं लगेगा हमें। जैसे हम बहुत एकाग्रता से अध्ययन कर रहे हैं या किसी अन्य बहुत ही गंभीर कार्य में लगे हुए हैं, किसी ने आवाज दी, किसी ने दरवाजा खटखटाया और हम नहीं सुन पाए, लेकिन उस ध्वनि का और श्रोत्र का सन्निकर्ष हुआ था या नहीं? सन्निकर्ष तो माना जाएगा, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति तो हुई है।
और शब्द की उत्पत्ति होगी तो शब्द की उत्पत्ति का सिद्धांत यह है कि शब्द जहां उत्पन्न होता है वहां से चारों ओर को चलता है, एक ओर को नहीं, चारों ओर को। ये अलग बात है कि जिधर को वायु जा रही है उधर ज्यादा चलेगा, जिधर वायु नहीं जा रही है उधर कम चलेगा, चलेगा चारों तरफ के लिए। तो श्रोत्र से तो सन्निकर्ष हो गया, लेकिन उस श्रोत्र से मन का सन्निकर्ष नहीं था, मन किसी और कार्य में लगा हुआ था, तो ज्ञान नहीं हुआ। तो जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, कुछ खा ले तो स्वाद भी पूरा। पहले इसको बताओ, ये समझ में आ गया? इतना नहीं? हाँ, ये तो समझ में अब आ गया तो हाँ, बात खत्म हो गई। अब जो अन्य बातें बताई जाएंगी, क्योंकि सिद्धांत हमने पकड़ लिया कि मन का सन्निकर्ष जब जिस इंद्रिय के साथ होगा उसी का ज्ञान हमें होता है, ये तो सिद्धांत हो गया। तो अब जहां ऐसा लगता है कि एक साथ बहुत सारे ज्ञान हो रहे हैं, मैंने उदाहरण दिया था एक बार कि कोई व्यक्ति स्नान करके निकला प्रातः काल के लिए। अब स्नान करने के बाद नदी से बाहर निकल करके और वस्त्र इत्यादि पहन के पहुंच के शरीर अपना चलने लगा। अब उसके शरीर पर ठंडी ठंडी वायु लग रही है, त्वचा का कार्य पूरा हो गया, स्पर्श का ज्ञान हो रहा है नहीं उसको, पैरों से गति भी कर रहा है, पैर भी इंद्रिय है ना, ये भी अपना काम कर रहे हैं, और कुछ गुनगुना रहा है, जिह्वा से शब्द का उच्चारण भी कर रहा है। पक्षी पेड़ हैं, पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, श्रोत्र से कल कल ध्वनि भी सुन रहा है पक्षियों की। हाथ में अपनी बाल्टी कमंडल पकड़े हुए है, हाथ भी इंद्रिय काम कर रही है, ठीक है। हो सकता है मुख में उसने कुछ पदार्थ भी रख लिया हो, रसना से उसको खा भी रहा है, स्वाद भी ले रहा है उसका। तो इस तरह से यहां हम देखते हैं, और पुष्प पास में है, सुगंध भी आ रही है उसकी, नासिका का भी कार्य हो रहा है, नेत्रों से रास्ता भी देख रहा है, चल रहा है। तो लग रहा है कि नहीं कि सारे इंद्रियां, सब टोटल 10 इंद्रियां अपना अपना कार्य, 10 नहीं तो 800 मान लो, सारे कार्य कर रही हैं। तो इस अवस्था में क्या कहेंगे अब? लेकिन सिद्धांत वही है कि क्रम से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वहां फिर उसका समाधान इस तरह से करते हैं कि मन की गति बहुत तीव्र है, और बहुत तीव्र होने से वो इस इंद्रिय के साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा, लेकिन उसका काल विभाग हम नहीं कर सकते, वो हमारी क्षमता से बाहर है। यानी कितनी शीघ्रता से किस इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है इसका विभाग नहीं कर सकते समय का। और उसमें उदाहरण देते हैं उसका फिर कि 50 पत्ते हमने रखे और उसमें सुई डाली, और एक क्षण में सुई पार निकल गई उन पत्तों से। लेकिन वो सुई 50 पत्तों में जब गई है तो एक एक पत्ते को पार किया उसने या एक साथ? तो एक पत्ते को पार करने में कितना समय लगा? तो हमारी क्षमता से बाहर है। लेकिन नियम तो यही होगा कि एक एक को ही पार किया उसने, एक साथ नहीं। इसमें जुगपद जन्म अनुत्पत्ति, यही तो सिद्ध कर सूत्र सही बोले, युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। इसके मतलब ये कहने जा रहे, टीवी भी देख रहा है, खाना भी, उसका भी स्वाद ले रहा है, वो भी देख रहा है, ये क्या? शीघ्रता मन की स्वाभाविक क्रियाएं होती है, जैसे चलने का काम और देखना भी है, ये कुछ स्वाभाविक क्रिया तो पता ही नहीं चलता है। हाँ, पता नहीं चलता है, और इसमें ईश्वर सहायता कर रहा है हमारी पूरी। क्योंकि हम तो वैसे व्यावहारिक दृष्टि से यही कहेंगे कि मन का सन्निकर्ष है पैरों के साथ में, तो पैर अपना कार्य कर रहे हैं। अब कोई ये कहे कि मन का सन्निकर्ष पैरों से हटके यदि अन्य किसी इंद्रिय के साथ जुड़ेगा, क्योंकि अन्य कार्य भी तो होंगे, तो उस अवस्था में पैरों को उसी क्षण रुक जाना चाहिए। झटका सा लगेगा नहीं एकदम, जैसे ये हम स्विच बंद कर दें, तो जिस क्षण स्विच बंद करेंगे तभी बत्ती बंद होगी। तो जिस क्षण मन पैरों से हटा, एकदम झटके से पैर वहीं रुकेंगे, फिर आया मन, फिर हिले पैर। तो ऐसा नहीं होता, इससे व्यवहार नहीं चलेगा जीवन का। तो ये व्यवस्थाएं फिर ईश्वर अपने हाथ में ले लेता है कि इसने एक बार सोच लिया है मुझे चलना है, सोचा तो उसी ने था, अब ईश्वर चलाता रहेगा पैरों को, गति तो वही कर रहा है सर्वत्र। ये भी तो है कि जैसे हम मतलब चल तो रहे हैं, लेकिन मन में कोई और विषय आ जाता है तो लड़खड़ा भी जाते हैं, खाएंगे भी जाते हैं, वो भी होता है। ये बताता है कि कर्म में एक साथ दोनों क्रियाएं। हाँ, तो वो भी होता है, वहां ईश्वर सावधान कर रहा है हमें कि लाओ इधर मन के लिए,
नहीं तो गिरोगे। दूसरी बात आचार्य जी, ये जो रेणु कर रही थी जैसे भोजन कार्य है, हमने कई बार देखा है आप कोई छौंक वगैरह सब्जी बनाने के लिए काम शुरू कर दो, टीवी पे समाचार सुनना शुरू कर दो, कोई और समाचार टेप भी करते रहो या कोई और भी समाचार सुनता है, तो आपसे अगर समाचार पूछा जाएगा तो वो पूरा समाचार नहीं बता पाओगे। क्यों? जब आपका ध्यान छौंक में जाएगा, सब्जी में जाएगा तो शब्द छूट जाएगा, शब्द की ओर जाएगा तो छौंक में गलती कर जाओगे, जल्दी हो जाएगा, चल जाएगी। ये कई बार ऐसा देखेगा ना, तो प्रैक्टिकल कर लेना ऐसा। तो आपको जैसे है कटोरी में पेड़ा है, मंडा है, ये से खा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो हमारा स्वाद नहीं ले रहे हैं, जीवा कट जाती है कई बार ऐसे जीवा भी कट जाती है। स्वाद जब ले रहे हैं आप तो दिखने का ज्ञान उस समय नहीं होगा, जब देख रहे हैं तो स्वाद का ज्ञान नहीं होगा, होगा एक ही ज्ञान, लेकिन वो कितनी शीघ्रता से कौन सा ज्ञान हो रहा है, ये इसका हिसाब, इसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा जी, कई बार ऐसे करते हैं जीवा भी तो कट जाती है ना दांत के आपके पास आकर के, ये सब क्रियाएं क्यों है? आप यही देखो ना कि जैसे हम स्विच बंद करें तो बत्ती तुरंत बंद हो जाती है, यही तो कहेंगे हम, लेकिन क्या तुरंत बंद होगी? जब हम ये मान रहे हैं कि प्रकाश की गति एक क्षण में, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, अब 3 लाख किलोमीटर है, एक क्षण में है, अब ये दूरी कितनी है यहां से तार की और वहां तक की दूरी कितनी है, पहले इसको देखें हम, फिर इस दूरी से हम 3 लाख किलोमीटर को भाग करें, फिर जो उत्तर आएगा उससे हम फिर क्षण को भाग करें उतने से, तो कितना काल निकलेगा वो, तो वो हम कह नहीं सकते उस काल के लिए, इतना सूक्ष्म काल है वो। लेकिन तुरंत तो नहीं हो सकता कि जिस क्षण हमने स्विच ऑफ किया या ऑन किया और तुरंत बत्ती जल गई तो उस क्षण तो नहीं जलेगी। अच्छा जी, इसका कुछ तो अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, प्रकाश भी, सूर्य भी यहाँ तक आने में, प्रकाश आने में 8.5 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, इसका दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, पंखा है, हम तुरंत स्विच ऑफ करो, तुरंत पंखे की पंखुड़ी बंद नहीं होगी। वो पैरों में उदाहरण दे दो आप कि हमने पैर चल रहे हैं, हमारे चल रहे हैं और मन का सन्निकर्ष हट गया, पैर गति कर रहे हैं, कुंभकार ने अपना दंड हटा लिया चाक से, चाक चल रहा है, गतिशील है, इसलिए वही नहीं, हमारे पैर भी तो गतिशील है, वेग के कारण वही पैरों में भी ऐसी वेग है। आप कोई गाड़ी रोकते हैं, तेज चल रही है तो एकदम नहीं रुक पाती है। पुल से हम नीचे उतरे, पुल से साइकिल खुद चलाया हमने, पुल पे चढ़ा दिया, नीचे उतरते हैं तो जितनी लंबी उतार चढ़ानी होती है बिना पैर चलाए ही, घंटे चलाए गाड़ी साइकिल भागती रहेगी, तो पहले की गति है। तो हम लोग जो यहाँ समाधान कर रहे हैं ये व्यावहारिक रूप से ईश्वर को एक और करके समाधान हम कर रहे हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या आ जाएगी, और ईश्वर को साथ में रख करके हम समाधान करेंगे तो सारे समाधान आपके होते चले जाएंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था कर कौन रहा है? ईश्वर कर रहा है। ये इंद्रिय का अर्थ का सन्निकर्ष भी हो गया, मान लो कि नेत्र का रूप के साथ सन्निकर्ष हो गया ठीक है, लेकिन नेत्र जड़ है या चेतन है? नेत्र जड़ है। अब जड़ का रूप के साथ सन्निकर्ष हो गया तो क्या अंतर पड़ेगा उससे? जीवात्मा तक ज्ञान कैसे पहुंचा? तो हम क्या व्याख्या करेंगे? यही तो व्याख्या करेंगे कि नेत्र ने उस रूप को ग्रहण कर लिया। कैसे कर लिया? नेत्र दूर है, रूप दूर है, और जिस वस्तु को हम ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपने कोई वस्तु दी मुझे, अपने हाथ में रखी थी पहले, फिर मुझे दे दी, अब मुझे दे दी तो मैंने ले ली, मैंने ग्रहण कर लिया उसको, तो आपके हाथ में है क्या? नहीं। तो जिस रूप को नेत्र ने ग्रहण कर लिया वो रूप वहां नहीं होना चाहिए, फिर वो तो नेत्र ने पकड़ लिया, लेकिन वो वस्तु अपनी स्वरूप में ज्यों की त्यों है, वो रूप ज्यों का त्यों है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो आपके शरीर का रूप तो अभी है और मेरे नेत्र भी पकड़ रहे हैं उसको, तो ये क्या कि नेत्र ने ग्रहण भी कर लिया और आपका रूप भी जहां का तहां है। ये ग्रहण करना कैसे हो गया और कैसे ग्रहण किया? नेत्र दूर, आपका रूप दूर। सन्निकर्ष हमने बोल तो दिया कि प्रकाश के माध्यम से के नेत्र से रश्मियां निकली, वो आपके शरीर से टकराई, वो लौट करके फिर आई नेत्र पर, तो रूप उनके साथ आ गया। ऐसे करके व्याख्याएं की जाएंगी सारी ये, लेकिन आप कितनी ही व्याख्या क्यों न करते रहो, समाधान फिर भी अपेक्षित रहेगा, निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा वहां आएगी जहां हम कहेंगे कि नेत्र जड़ है। अब आप अन्य उदाहरण दे देंगे कि देखो कैमरा भी जड़ है और बाह्य वस्तु के रूप को उसने पकड़ लिया, बाह्य वस्तु का फोटो ले लिया नहीं,
और जड़ है कैमरा, ऐसे ही नियंत्रण ले लिया, ये उत्तर आ सकते हैं। लेकिन वो वहां भी वही बातें उभरेंगी कि ऐसा कैमरे से कैसे हो गया, वो प्रश्न वहां भी वही उभरेंगे सारे। तो इस तरह से ज्ञान की जहां भी बात आती है, क्योंकि कैमरे को पता नहीं है, कैमरे को ये नहीं पता है कि मैंने रूप को पकड़ लिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही नेत्र को भी नहीं पता कि मैंने रूप को पकड़ लिया, नहीं पता ना, क्योंकि जड़ है नेत्र। जैसे कैमरा जड़ है ऐसे नेत्र भी जड़ है। अब नेत्र को यदि नहीं पता कि मैंने रूप को पकड़ लिया, तो नेत्र मन को कैसे बताएगा? इधर फिर मन भी जड़ बैठा हुआ है, सारे अंधे इकट्ठे हो गए हैं सब। लेकिन मुझे इन सबके लिए तो परमात्मा के अलावा चेतन जीवात्मा भी तो है, इसकी शक्तियां है ना। आंख तो केवल गोलक है, आत्मा की जो शक्ति शक्तिमान के अंदर होती है, उससे बाहर होती है। शक्तिमान के अंदर होती है। तो शक्तिमान कितना बड़ा है? एक परमाणु से भी छोटा। तो उसकी सारी शक्तियां इकट्ठी कर लो आप, वो भी कितना स्थान घेरेंगी? जितना स्थान शक्तिमान घेरे हुए है, उसे बाहर तो किरणें निकलेंगी नहीं उसकी। अब जहां भी शक्तिमान बैठा हुआ है, शक्तियां भी सारी उसकी वहीं पर हैं, उसे बाहर एक भी शक्ति नहीं है। अच्छा, मतलब बिना ईश्वर के माने काम नहीं चलेगा। कैसे करोगे आप? मेरे सामने करो ना, सिद्ध करो, कैसे करोगे? तो अपने आप को भी जान नहीं सकता ना। तो नेत्र जड़ है, अब ये मन को कैसे बताए? और मन कहेगा भाई मैं भी ऐसा ही हूं तेरी तरह, तू मुझे क्या बताएगा, मैं समझूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं भी मूर्ख हूं, तू भी मूर्ख है। अब सारे मूर्ख इकट्ठे हो रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं सब, तो क्या बता रहे हैं? तो नेत्र भी क्या बताए मन के लिए? यहां भी समस्या नहीं सुलझेगी। अब मन को बता भी दिया, यहां तक पहुंचे हम, और मन जड़ है, तो इसका अर्थ है कुछ भी नहीं समझा वो, और कुछ भी नहीं समझा तो जीवात्मा को क्या बताएगा वो? और जीवात्मा को यदि न बताएं ये सारे करण उपकरण, तो जीवात्मा वैसे अपाहिज है। क्यों? वो तो अंदर बैठा हुआ है बेचारा, बंद कोठरी में, बाहर क्या क्या घट रहा है उसे पता ही नहीं कुछ भी, है ना। और बाहर निकल करके आ नहीं सकता वो, भाई सीमा है उसकी, ईश्वर ने वहीं बांध दिया उसके लिए, यहीं बैठना पड़ेगा तुझे, हिल नहीं सकता यहां से, है तिल भर भी हिल नहीं सकता, यहीं बैठना है तुझे। है? अब वो कहेगा जीवात्मा कि आपने मुझे यहाँ बिठाल तो दिया, मैं फिर व्यवहार कैसे करूंगा, ये संसार के सारे ये जानकारियां कैसे प्राप्त करूंगा? तो आपने एक फिल्म देखी होगी, वो क्या नाम था उसका, मैं हूं ना, था एक फिल्म नहीं थी, मैं हूं ना। तो ईश्वर क्या कहता है? मैं हूं ना, ये सब कार्य करने के लिए मैं हूं, तो है तू बैठा रहे जहां मैंने बिठाया है, बैठा रहे, तेरे किसी व्यवहार की मैं हानि नहीं होने दूंगा, सारे काम तेरे चलाता रहूंगा मैं, बस बैठा रहे तू, कोई चिंता मत कर। तो वो उस पदार्थ में भी है जिसका रूप जीवात्मा तक पहुंचाना है, और जीवात्मा में भी है ईश्वर, यहां भी है वहां भी है, उसे कोई बाधा नहीं है, उसे रूप का भी ज्ञान है और उसे जीवात्मा का भी ज्ञान है। तो जिसको ज्ञान है सारा, वही तो कुछ बता पाएगा। अब शर्त उसकी इतनी रह जाती है कि ऐसे अगर वो बताने लगे, क्योंकि उसको तो हर वस्तु का ज्ञान है परमात्मा को, लेकिन सारी बातें तो नहीं बता रहा है वो, रूप का भी ज्ञान है उसको, शब्द का भी ज्ञान है, सारे ज्ञान है, लेकिन कभी कभी हम जब इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते, तो वहां हमारी एकाग्रता, ईश्वर कहता है एकाग्रता करो पहले, तब मैं ज्ञान कराऊंगा। और दूसरा यह है कि मान लो हमने नेत्र बंद कर लिए, तो रूप का ज्ञान ईश्वर को है कि नहीं है बाहर विद्यमान सारे पदार्थों का? अब क्यों नहीं करा रहा है वो ज्ञान जीवात्मा को? खत्म हो गई ना, तो वहां उसकी है, हमने आंखें बंद कर रखी है ना। जब हम ये मान रहे हैं कि ईश्वर ज्ञान कराता है, नेत्र नहीं कराता, अभी सिद्ध हुआ ना, तो उस अवस्था में हम ये क्यों कहेंगे कि नेत्र सन्निकर्ष नहीं हुआ? सन्निकर्ष हो या न हो, सन्निकर्ष होने पर भी तो नेत्र जड़ हैं, वो ज्ञान तो फिर भी नहीं करा पाएंगे। पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा, ज्ञान तो फिर भी परमात्मा ही कराएगा, ज्ञान तो कराएगा, पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करेंगे आप अंदर बैठे बैठे बंद कमरे में? कौन सा पुरुषार्थ कर पाएंगे? मुझे बताएं तो पहले आप। वो भी खींच लेंगे नहीं, आप पुरुषार्थ कौन सा करेंगे? आप हिल तो सकते नहीं अपने स्थान में बैठे बैठे, कौन सा पुरुषार्थ करेंगे आप? गोलकों को खोल तो सकते ना आपके हाथ है ना पैर, आप कैसे खोलेंगे? गोलक में बैठे हैं क्या आप? पलकें कैसे उठाएंगे? पलकें उठाने के लिए पलकों में घुसना पड़ेगा ना पहले,
अरे बिना जिस वस्तु में क्रिया होती है उस वस्तु में यदि कर्ता उपस्थित न हो तो क्रिया हो जाएगी? संभव ही नहीं है। और पलकों में हम है नहीं, अरे हम तो अलग स्थान पर बैठे हुए हैं शरीर के अंदर, तो ये कैसे क्रियाएं होंगी? क्रिया वही कर सकता है जो उस पदार्थ में पहले से उपस्थित हो, वो केवल ईश्वर ही है। तो ईश्वर ये कहता है कि मैं बाहर विद्यमान रूप का तुझे ज्ञान तो कराऊंगा, लेकिन वो ज्ञान तब कराऊंगा जब नेत्र खुले होंगे। नेत्र खुले होंगे तब ज्ञान कराऊंगा मैं, ये उसकी शर्त है। अब जीवात्मा कहेगा कि नेत्र भी कौन खोले, ये मैं तो खोल नहीं पाऊंगा, क्वालिटी देना पड़ेगा। नेत्र कौन खोले? जीवात्मा प्रश्न करेगा कि नहीं, कि आपने शर्त लगा दी कि नेत्र खोलने पर ज्ञान कराऊंगा मैं, लेकिन नेत्र भी कौन खोले? ये जीवात्मा कहेगा मैं तो नेत्र में घुसा हुआ हूं नहीं, ये पलकें कौन उठाए ऊपर को? तो ईश्वर कहेगा वो भी मैं उठाऊंगा, लेकिन वो मैं तब उठाऊंगा जब तू सोचेगा पहले। तेरे सोचने पर मैं पलकें उठाऊंगा ऊपर को, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। तो तू पहले पलकें उठाने की सोच, तब मैं पलकें उठाऊंगा, उसके बाद बाहर के रूप का ज्ञान कराऊंगा। कई शर्तें हो गई ना सारी ये, तब ये सारे कार्य संपन्न होते हैं। और इसलिए हम क्या कहते हैं, अब हम जो अंदर सारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उस पर तो हमारी बुद्धि जाती नहीं, तो हम क्या कह बैठते हैं सामान्य रूप से कि आंखों से हमने देख लिया। बन गया वाक्य, आंखों से हमने देख लिया। कैसे देख लिया आपने आंखों से? आंखों ने नहीं दिखाया है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर कभी कभी ऑपरेशन करते हैं जब पेशेंट का, तो जो पेशेंट के परिवार वाले हैं वो बाहर बैठे होते हैं, वो उस ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे नहीं, और एक बाहर बल्ब लगा देते हैं, रेड और ग्रीन, दो बल्ब होते हैं। तो रेड बल्ब जल रहा है तो क्या अर्थ होता है इसका? बाहर बैठे व्यक्ति क्या समझते हैं? ऑपरेशन चल रहा है। और ग्रीन जल जाता है तो क्या अर्थ होता है? ऑपरेशन हो गया। तो बाहर बैठे व्यक्तियों को ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन हो गया, इसकी जानकारी हो गई कि नहीं? किसने बताया? ये बल्ब ने बताया ही तो कहोगे आप, यही तो कहना पड़ेगा, बल्ब ने बताया। लेकिन क्या वास्तव में बल्ब ने बताया है? बल्ब को तो पता ही नहीं था, बल्ब को तो हम क्या क्या व्याख्या करेंगे कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है, यही तो है व्यवस्था। ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है, ये हमने पता लगा लिया। तो आंखें खुलने पर रूप का ज्ञान हो जाता है। अब वो वाक्य हटा दो कि आंखों से देख लिया। जैसे वो पेशेंट ये नहीं बताएंगे कि ये बल्ब ने बता दिया है हमें कि ऑपरेशन हो गया, ऐसा बोलेंगे क्या वो? लेकिन पता तो बल्ब से ही चला। एक मैंने और उदाहरण दिया था आपको कि कमरा, दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है और अंधेरा है कमरे में। अब कमरे में अंधेरा है, दरवाजा बंद है। अब दरवाजा हमने खोला तो दरवाजा खोलने के बाद प्रकाश अंदर आया, ठीक है? तो प्रकाश अंदर आया, इस प्रकाश को अंदर लाने का कार्य किसने किया? क्या हम ये कह सकते हैं कि दरवाजे ने किया है? दरवाजे ने क्या किया? दरवाजा तो बल्कि और हट गया एक साइड में को, अवरोधक था, वो तो हट गया और एक तरफ को, ठीक है ना? वही तो अवरोधक था ना, अवरोधक हटते ही, वो तो एक और हट गया ना, और उसने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब तक बंद था तब तक प्रकाश नहीं आ रहा था, और एक तरफ को हट गया तो प्रकाश आने लगा। तो प्रकाश के आने में क्या दरवाजा कारण है? आने में कह रहा हूं मैं, आने में कारण है क्या? नहीं है, नहीं है ना, या है? जब दरवाजा बंद रहेगा। अच्छा, कारण है तो उसने क्या भूमिका निभाई है उस प्रकाश को लाने के लिए? रास्ता दिया ना, जो रोक रखा था, जो अवरोधक बना हुआ था, हट गया। अब आप कह रहे हो रास्ता दिया, प्रकाश को लाया कैसे? वो प्रश्न ये है। प्रकाश तो स्वतः ही था। अब स्वतः शब्द बोलना पड़ा नहीं आपको? स्वतः बोलना पड़ा कि नहीं? बस ऐसा ही है। ज्ञान सर्वत्र ज्ञानी परमात्मा के अंदर है, और किन किन ज्ञानों को हमें कराएगा? ये हमने जो दरवाजे बना रखे हैं शरीर में, परमात्मा ने बना के दिए हैं, ये दरवाजे बंद रहेंगे वो ज्ञान नहीं कराएगा। दरवाजे खोलेंगे हम, वो ज्ञान कराएगा। लेकिन दरवाजों ने ज्ञान नहीं कराया है, बात ये समझने की है यहाँ। जैसे दरवाजा प्रकाश को अंदर नहीं लाया,
दरवाजा एक ओर को हट गया, प्रकाश अंदर आने लगा। तो इस तरह से ये सारी बातें होंगी, लेकिन यहाँ ये बातें ऐसे नहीं बताएंगे अभी, नहीं तो आप उलझ जाओगे, सारा कुछ भी नहीं आएगा समझ में फिर, क्योंकि ये व्यावहारिक शास्त्र हैं। ये न्याय और वैशेषिक व्यवहार में जो हमारे घट रहा है उसकी व्याख्या करते हैं। इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये व्यावहारिक शास्त्र हैं, पारमार्थिक नहीं है। अभी पारमार्थिकता तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं का चिंतन करना होगा, वो स्वयं का ही चिंतन काम करेगा उसमें, क्योंकि ये सारी बातें शब्दों में नहीं ढाली जाती। और ऋषि लोग जो हमें ज्ञान करा रहे हैं, ये ऋषि लोग ज्ञान किसको करा रहे हैं? जिनको ज्ञान नहीं है। ऋषि लोग ज्ञान किसको कराएंगे? जिनको नहीं है ज्ञान। तो अज्ञानियों को ज्ञान करा रहे हैं ये। और इतना ज्ञान होने के बाद हमारी समझ बढ़ेगी, हमारी समझ बढ़ेगी। उस अवस्था में हम स्वयं चिंतन करके निष्कर्ष निकाल लेंगे फिर बाद में। जैसे इसमें कहा योग दर्शन में कि योगः योगस्य उपाध्यायः, कि योग आप करना प्रारंभ कर दो, अब आगे क्या करना है वो जितना आपने कर लिया है वही आगे बता देगा क्या करना है। ठीक है ना? क्या योग दर्शन साक्षात्कार कराता है? नहीं, साक्षात्कार की विधि बताता है। ठीक है ना? किसी शास्त्र में किसी फल के विषय में पूरा पूरा डिटेल लिखा हुआ है, बहुत मोटी पुस्तक है, उसके अंग प्रत्यंग फल के सारे मूल सब कुछ लिखे हुए हैं, और पूरा शास्त्र हमने अनेकों बार पढ़ लिया। क्या फल का स्वाद आएगा? उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, वो स्वयं खाना पड़ेगा। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं के ही चिंतन से जिनका समाधान निकल सकता है। पहले से है विधि, और उस विधि की हमें टेक्निक पता ही नहीं है, ये विधि कैसे करनी है, वो विधि बताता तो वो विधि शास्त्र बता देंगे आपको, वो विधि शास्त्र बता देंगे। पढ़ लेते हैं थ्योरिकल रूप में, लेकिन प्रैक्टिकल करने मुश्किल से कर पाते। हाँ, तो प्रैक्टिकल तो खुद ही करना होता है, करना पड़ेगा ना, एक दो बार बिगड़ेगा तो बनेगा तो सही, लेकिन प्रैक्टिकल खुद ही करना होगा। लेकिन प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी का ज्ञान आवश्यक है। बिना थ्योरी का ज्ञान के प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तो इस तरह से ईश्वर को हटा करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। सारी क्रियाओं का करने वाला वही है। बस हमारा कार्य केवल इतना मात्र होता है, विचारों का उठाना, सोचना, चिंतन करना, यह सामर्थ्य हमारी अपनी है। लेकिन यहां भी एक विडंबना है कि सोचने की, विचार करने की सामर्थ्य जीवात्मा की, परंतु इस सामर्थ्य को भी फिर परमात्मा को लाना पड़ेगा। इस सामर्थ्य को भी, ये जीवात्मा की सामर्थ्य है और जीवात्मा की अपनी सामर्थ्य है ये विचार करने की, और अपनी सामर्थ्य उसका स्वरूप ही कहलाएगा। तो ये सामर्थ्य जीवात्मा के साथ सदा रहेगी, क्योंकि जीवात्मा सदा है। किसी का गुण, किसी का धर्म, नित्य पदार्थ का धर्म नित्य ही तो रहेगा। तो जीवात्मा नित्य है तो उसकी सामर्थ्य भी सारी नित्य है। सामर्थ्य सारी नित्य है तो हम शरीर रहित हैं जब, या प्रलय काल को ले लें तो वहां भी हमारी सामर्थ्य सारी है। तो वहां उस सामर्थ्य का हम प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? प्रलय काल में क्यों नहीं कुछ जान पाते? या एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, बीच में हैं, अभी यात्रा पर हैं, तो वहां पर हम क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाते कुछ भी? कहने का तात्पर्य जीवात्मा की अपनी सामर्थ्य होने पर भी उस सामर्थ्य को जगाने का कार्य, उभारने का कार्य वो फिर ईश्वर का है। जीवात्मा अल्पज्य है, अल्पज्य तो सदा रहेगा वो सर्वज्ञ कब बन जाएगा? जो चीज सदा रहती है उसको हेतु के रूप में नहीं लेते। अल्पज्य होने से ऐसा जो आप कहना चाह रहे हैं ये हेतु के रूप में आएगा, और हेतु जो नित्य होता है उसको हेतु के रूप में ऐसे नहीं बोलेंगे कि अल्पज्य होने से ऐसा हो गया। अल्पज्य तो सदा ही रहेगा। वो जब नहीं जान पा रहा है कुछ भी, सामर्थ्य नहीं उभरी है उसकी, तब भी अल्पज्य था। जब सामर्थ्य ईश्वर ने उभार दी है उसकी, तब भी अल्पज्य है। तो अल्पज्यता कारण नहीं बनेगी कहीं पर भी। ज्ञान हम जो ग्रहण कर पा रहे हैं उसमें कारण बन रहा है परमात्मा के द्वारा हमारे ही जानने की सामर्थ्य को उद्बुद्ध करना।
कहने का तात्पर्य हमारी ज्ञान की सामर्थ्य को भी ईश्वर ही उद्बुद्ध करता है, हम उसको उद्बुद्ध करने में भी स्वयं समर्थ नहीं है। और मंत्र प्रमाण है यह आत्मदा बलदा। आत्मदा महर्षि ने अर्थ किया है इसका आत्म ज्ञान देने वाला, यानी कि हमें हमारा ज्ञान, हम कौन हैं ये हमें हमारा ज्ञान। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका नाम सत्यपति जी है, तो आप कहेंगे ये क्या, ये तो मुझे पता है, ये आप क्या बता रहे हो। लेकिन यहां ऐसा ही है, जीवात्मा को स्वयं परमात्मा बता रहा है तू कौन है, आत्मज्ञान दे रहा है, यानी हमें अपना भी ज्ञान नहीं है। तो सबको करा देना चाहिए गुरु जी, फिर ये कराने वाला है तो किसको नहीं कराया, आप नाम लो पहले, मैं उत्तर दूंगा फिर। नहीं, किसको नहीं कराया, किसी एक का नाम ले, तो उसको नहीं कराया ईश्वर ने ज्ञान। जैसे हमें अपने के लिए हमें आपको नहीं कराया, चलो आप अपने ले लिया, ठीक है। आप इस समय बंधन में हैं? नहीं, इस समय बंधन में है नहीं, बंधन शरीर में है, इसी को बंधन कह रहा हूं मैं रस्सी से बंधे हुए नहीं कह रहा हूं मैं। तो आप बंधन में हैं अभी? अच्छा, सदा से हैं या सदा से नहीं है, कुछ समय से हैं? कुछ समय से जब से पैदा। तो जिस समय बंधन में नहीं थे उस समय क्या थे, मुक्त थे? मुक्त भी नहीं कह सकते। बंधन से पहले क्या होता है? मुक्त। तो बंधन से पहले आप मुक्त थे, और मुक्ति कब प्राप्त होती है? ज्ञान होने से। तो आपको तो ज्ञान कराया था उसने, आप भूल गए? हर जीवात्मा अनंत बार मुक्ति को प्राप्त कर चुका है, तो अनंत बार परमात्मा ने ज्ञान कराया है उसको। एक भी जीवात्मा ऐसा नहीं मिलेगा जो आप कह सको कि इसको ज्ञान नहीं कराया मुक्त अवस्था में सर्वज्ञ बन जाता है। वो छोड़ो आप सर्वज्ञ की बात, बंधन तो नहीं था ना। सर्वज्ञ का तात्पर्य होता है जो जानना चाहता है वो सब कुछ जान सकता है। आप बोल रहे हो आपके अंदर भावना है काल की दृष्टि से, आप काल की दृष्टि से कहना चाह रहे हो कि एक ही काल में सब कुछ जानने वाला, काल को हटा दो, सब कुछ जानने वाला तो बोल सकते हो आप काल को हटा करके। जितना जो कुछ भी परमात्मा जानता है, मुक्त जीवात्मा वो सब कुछ जान सकता है। पिता जितना भी जानता है, क्या पुत्र उससे पूछ सकता है? नहीं, उसके ज्ञान को। अब पुत्र क्या पूछेगा ये उसके ऊपर है, और वही पिता बताएगा। अब ये तो नहीं कह सकते वहां पर कि इस पुत्र ने पिता के सारे ज्ञान को पकड़ लिया, ये गलत है। जितना पुत्र ने पूछा उतना पिता ने बता दिया। अब यहां ये कह सकते हो आप कि पुत्र कुछ भी पूछ सकता है पिता से, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसको मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि पुत्र सब कुछ जान सकता है। जानता है नहीं, जान सकता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कह सकते हैं आप जीवात्मा को। काल की दृष्टि से नहीं, एक सामर्थ्य की दृष्टि से सब कुछ जान सकता है। तो इसलिए परमात्मा से वो नए नए ज्ञान प्राप्त करता रहता है, लोक लोकांतर उसकी रचना सब देखता है। लिखा है ना परमात्मा ने उसमें महर्षि दयानंद ने कि अव्याहत गति से, अव्याहत बिना रुकावट के, उसमें ऐसा भी नहीं है कि यहां से वहां तक जाने में प्रकाश को कि 3 लाख किलोमीटर जाने में उसको 1 सेकंड लगता है, तो वहां ये भी गणना नहीं होती है। वहां अरबों खरबों किलोमीटर जाने पर भी उसमें आप काल का निर्धारण नहीं कर सकते कि इतना समय लगेगा। इच्छा की और पहुंच है, इच्छा हुई बस तुरंत। ये तो गुरु जी फिर जैसे महर्षि दयानंद मुक्ति में होंगे और हम लोग उनकी बातों को लेकर यहाँ काटे तो जान रहे होंगे, फिर जान के अगर आपकी बातों में रुचि लेंगे वो तो जान लेंगे लेकिन ये तो भूल गए होंगे कि वो महर्षि दयानंद जी थे। हैं? ये तुम शरीर का नाम ले रहे हो ना, महर्षि दयानंद किसका नाम था? शरीर का। और इन सारी बातों को तो जान करके यहाँ से छूटा है वो, तो इन ज्ञानों की उसको आवश्यकता नहीं है। जिन ज्ञानों को जान चुका है उनकी आवश्यकता उसको नहीं होती है मुक्ति काल में। मुक्ति काल में वो परमात्मा की सामर्थ्य को देखता है, उसमें आनंद लेता है। वो परमात्मा की सामर्थ्य कितनी है, कैसी कैसी है, कैसी कैसी रचना करता है, वो उस आनंद को जान करके आनंद को ग्रहण करता है। ये सांसारिक विषय उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिससे कहते हैं पिछले जन्म का भी याद नहीं रहता। हाँ, तो इन जन्मों से न, और ये जब वो जान चुका कि बंधन ऐसा होता है, मुक्ति ऐसी होती है, तो इन जन्मों के विषय में डिटेल में क्यों जाएगा? वो कोई लेना देना नहीं। इन्हीं सब को दिया तो मतलब परमात्मा ने उनको बचाया, क्यों नहीं बचाया? ये प्रश्न बदल जाएगा, अब विषय बदल जाएगा बिल्कुल ही। यहाँ पर
क्यों नहीं बचाया, नहीं बचाया, उस पर फिर चर्चा कर लेंगे कभी। तो इस तरह से जो हमारी बात चल रही थी कि ज्ञान की उपलब्धि में, क्योंकि हम प्रमाणों की बात कर रहे थे ना अभी कि ये सारे प्रमाण हैं, हमारी इंद्रियां प्रमाण हैं, ये सब है। तो यहां ज्ञान की उपलब्धि में अगर हम देखें एक निचोड़ के रूप में, तो मुख्य प्रमाण कौन है? परमात्मा। लेकिन उसको बाद में लेंगे, ये सारा शास्त्र पहले पढ़ लो थोड़ा नीचे उतर करके, अभी ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे को आकर के, क्योंकि ये जो बता रहे हैं ये नीचे के लोगों को बता रहे हैं, अभी हमें थोड़ा नीचे झुकना पड़ेगा। तो इस तरह से बात थी कि प्रमाणों का खंडन इन्होंने किया, और प्रमाणों का खंडन किया क्या कह करके कि यदि हम उसमें एक नियम बना लिया था पूर्व पक्षी ने कि यदि हम पहले मानेंगे प्रमाणों को तो पहले ही मानेंगे, ही लगाते जाना सब जगह, बाद में मानेंगे तो बाद में ही मानेंगे, और साथ साथ मानेंगे तो साथ साथ ही मानेंगे। ठीक है। अब क्या इसमें और विकल्प भी हो सकते हैं? जैसे हम कोई खाने की वस्तु लाए परिवार में और कोई उसमें रोगी भी है, या भोजन कई प्रकार के हैं और उसमें विरुद्ध भोजन भी हो सकते हैं। जैसे मान लो विशेष भोजन बना, अब विशेष भोजन में खीर भी बनी है और दही भी है, ठीक है। दोनों साथ अब हमने परोसा, अब परोसा तो पहला व्यक्ति आया, उससे कहा भाई देखो हमारे पास खीर भी है और दही भी है, आप इसमें से एक चीज ले सकते हैं। लेगा ही गुरुजी, क्योंकि दोनों का मेल नहीं है। मेल नहीं खाना में। तो क्या लेगा वो दोनों में से? खीर लेगा, कुछ भी, कोई भी ले सकता है, कुछ भी जो पसंद है तो दही भी ले सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं आपको हमेशा खीर ही लेनी होगी, जब जब भोजन परोसा जाएगा तब तब खीर ही लेनी है, या जब जब भोजन परोसा जाएगा तब तक दही ही लेना है? नियम है या विकल्प है? ठीक है। तो यहां भी ऐसे ही घटाएं कि प्रमाण पहले भी हो सकते हैं, जैसे यहां था एक नियम इसका कि पहले ही होंगे, बाद में ही होंगे, या साथ साथ ही। अच्छा, इसने जो है ही मान के किया है। हाँ। तो जबकि वास्तव में ही नहीं है, पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, साथ साथ हो सकता है। हाँ, ये तो समाधान है। तो अब इसके हम कितने विकल्प और बना सकते हैं? इसके 4 विकल्प और बन सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 1, 2, 3। अब 3 संख्या है, तो इन 3 संख्याओं के कितने जोड़े बन जाएंगे? जोड़ा बनाओ। 1 और 3 और 1 और 2। चलो 1, 3, 1 जोड़ा, दूसरा 1 और 2, और तीसरा 2, 3, 2, 3। और भी कोई विकल्प है? 1, 3, तीनों इकट्ठे। अरे ये भी तो एक जोड़ा मत कहो इसको, लेकिन एक संग्रह तो हो गया। वहां भी तो हम 2 का संग्रह कर रहे हैं। तो 1, 2, 1, 3, 2, 3 और तीनों हो गए ना। तो 4 विकल्प, क्योंकि यहां 3 बताए थे ना पीछे उसने, प्रमाणों का पूर्व होना, प्रमाणों का बाद में होना, साथ साथ होना। अब यहाँ 3 विकल्प हैं, तो 3 चीजों में से हम 4 विकल्प और निकाल लेंगे। अब है पूर्व होना, बाद में होना, एक ये, पूर्व होना, साथ साथ होना, एक ये, बाद में होना, साथ साथ होना, एक ये, और तीनों का होना, एक ये। अब यहां जो सिद्धांती आगे उत्तर देने जा रहा है, ये कौन सा विकल्प लेके चल रहा है? तीनों का साथ साथ होना, यानी कुछ भी हो सकता है। तीनों का साथ साथ होने का अर्थ है। अच्छा, हाँ, पहले वो जो सामान्य शंका की थी, पहले उसी सामान्य शंका का सामान्य उदाहरण देगा, इसलिए तीनों को एक साथ लेकर यहाँ सिद्धांती ये मान के चल रहा है कि तीनों में से कोई भी हो सकता है। नियम हटा दिया सारा उसने, जो बंधन था वो सारा हटा दिया। तीनों में से कुछ भी हो सकता है कि आप क्या अर्थ करेंगे हम?
पहले भाष्य की पंक्ति छोड़ो, आप यूं ही समझो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। का क्या अर्थ होगा? कभी प्रमाण पहले हो सकता है, कभी प्रमाण बाद में हो सकता है, और कभी दोनों साथ में हो सकता है। बस ये मान करके अब उत्तर आगे दे रहे हैं। तो अस्य समाधि ही। अब इन्होंने क्या किया कि थोड़ी अपनी शब्दावली बदली। पहले प्रमाण और प्रमेय इन शब्दों का प्रयोग न करके उसको थोड़ा और सरल बनाया, क्योंकि प्रमाणों में ये उलझन रहती है ना कि सन्निकर्ष प्रमाण है कि ज्ञान प्रमाण है कि क्या प्रमाण है, ये चलता है ना। सिद्धांति ने शब्दों को बदल दिया है पहले, और बदल करके शब्दों को बाद में फिर वहीं पहुंच जाएंगे, प्रमाण प्रमेय पर बोलेंगे वही, लेकिन पहले उन शब्दों को बदल दिया है। प्रमाण के स्थान पर प्रयोग किया उपलब्धि का हेतु, और प्रमाण प्रमेय के स्थान पर प्रयोग किया उपलब्धि विषय। उपलब्धि हेतु, उपलब्धि विषय। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण उपलब्धि का कुछ ज्ञान कराता है ना, तो उपलब्धि ज्ञान हो गया, उसका कारण क्या है? प्रमाण। और जो उपलब्ध होता है उपलब्धि का विषय, वो क्या है? प्रमेय। तो इन शब्दों को लेकर के आए और कहा कि उपलब्धि हेतु हो उपलब्धि विषयस्य च। उपलब्धि का हेतु और उपलब्धि का विषय। उपलब्धि का विषय क्या है? उसी खुला उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य। अर्थ ही तो होता है उपलब्धि का विषय, अर्थात शब्द रूप स्पर्श इत्यादि ये सब अर्थ हैं ये। तो उपलब्धि का हेतु और उपलब्धि का विषय जो अर्थ है अर्थात प्रमेय, क्या है इनका? तो कहा पूर्व अपर सहभाव अनियमात। पूर्व होना, अपर होना अर्थात बाद में, और साथ साथ होना है, इन तीनों का नियम न होने से। क्योंकि पूर्व पक्षी ने नियम लगा दिया था कि या तो पहले ही मानो या बाद में मानो या साथ साथ मानो। इसने कहा नहीं, पूर्व अपर और सहभाव का नियम न होने से क्या निश्चय होगा फिर कि यथा दर्शनम विभाग वचनम, जैसा जैसा जहां दर्शन हो अर्थात ज्ञान प्राप्त होता जाए वैसा वैसा इसका विभाग कर लेना। कहीं पूर्व बोलेंगे हम, कहीं अपर बोलेंगे और कहीं सहभाव बोलेंगे। अब उसमें दिखाते हैं आगे, पहले इसी का अर्थ करते हैं वार्तिक का कि क्वचित उपलब्धि हेतु पूर्व। कुछ स्थल ऐसे आते हैं जहां उपलब्धि का हेतु पहले होता है, उपलब्धि हेतु पूर्वम, पश्चात उपलब्धि विषय और बाद में उपलब्धि का विषय होता है। उदाहरण दे दिया साथ में, यथा आदित्यस्य प्रकाशः उत्पद्यमानानाम। उत्पद्यमान जो पदार्थ उत्पन्न होंगे, या होंगे क्या मतलब वर्तमान काल में है ये शानच प्रत्यय, कि जो पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उन पदार्थों की उपलब्धि का हेतु कौन है? आदित्य का प्रकाश। ये आदित्य का प्रकाश क्या हो गया? प्रमाण। उपलब्धि का हेतु है ना ये प्रमाण हो गया। तो ये प्रमाण पहले है या प्रमेय पहले है? पहले, प्रमाण पहले है। सूर्य पहले निकल आया, अब कुम्हार ने घड़ा बनाया कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे है। किसी ने रोटी बनाई, किसी ने कुछ बनाया, अपना अपना काम सब कर रहे हैं, और सूर्य का प्रकाश पहले से है। तो प्रकाश पहले से है, प्रमाण पहले से है, उपलब्धि का हेतु पहले से है, और जो जो पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उनका ज्ञान हो रहा है। तो जो पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं और जिनका ज्ञान हो रहा है उन्हें क्या कहते हैं? प्रमेय, उपलब्धि का विषय। तो प्रमेय बाद में हुए और प्रमाण पहले हो गया। ठीक है, ये पूर्व का उदाहरण हो गया। क्वचित, अब अन्यत्र कहीं पर है, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। हाँ, कुछ भी ले सकते हो। यानी सूर्य होने के बाद उत्पन्न अब हो रही है दिन में सब, या सूर्य के कारण उत्पन्न होने नहीं, यहाँ वो नहीं लेंगे।
सूर्य के कारण जो उत्पन्न होंगी वहां भी घट सकता है वैसे, कि सूर्य के कारण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सूर्य के कारण उत्पन्न होने के लिए कारण को पहले आना होगा। सूर्य पहले आ गया, अब उससे कुछ उत्पन्न हो रहा है, हाँ, तो उसको हम जान रहे हैं। तो उसको जब जान रहे हैं उस समय सूर्य पहले से था, प्रकाश उसका, तब जान पा रहे हैं, यानी प्रमाण पहले से विद्यमान था। अब क्वचित पूर्वम उपलब्धि विषय, कहीं कहीं पर उपलब्धि का विषय पहले होता है, पश्चात उपलब्धि हेतु और बाद में उपलब्धि का हेतु आता है। यथा अवस्थितानाम प्रदीप, जैसे कमरे में पदार्थ सारे रखे हुए हैं, पहले से ही विद्यमान है, वो सब प्रमेय है, और दीपक हमने जलाया, और दीपक क्या है? प्रमाण, उपलब्धि का हेतु, और उसके द्वारा हमें उन पदार्थों का ज्ञान हो गया। तो ज्ञान जो हुआ है जिनका, वो वस्तुएं प्रदीप ने उत्पन्न की है या पहले से थी? तो प्रमेय पहले से और प्रमाण बाद में, ठीक है। ये आप सूर्य में भी घटा सकते हैं। मान लो कुम्हार ने आज घड़ा बना दिया, अब कल का दिन निकला, तो कल का दिन निकला और सूर्य आया, प्रकाश आया, हमने घड़े को देखा, तो घड़ा पहले से था या प्रकाश पहले से? घड़ा तो कल का बना हुआ था, ठीक है, रात में बना लिया, प्रकाश अब आया, तो वहां भी घट जाएगा ये। अब तीसरा लिया, क्वचिद उपलब्धि हेतु हो उपलब्धि विषयश्च सह भवतः, दोनों साथ साथ भी होते हैं। यथा धूमेन अग्नेर ग्रहणम, धुआं देख करके, धुएं से, धुआं क्या है? प्रमाण, उपलब्धि का हेतु, और अग्नि क्या है? उपलब्धि का विषय, प्रमेय। तो यहां धूम और अग्नि ये दोनों साथ साथ हैं कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि धुआं पहले उत्पन्न हो गया था और उसको हमने देखा और उस धुएं से बाद में फिर अग्नि आई है, उसका ज्ञान हो गया हमें अग्नि का, ऐसा तो नहीं। धुआं जिस क्षण हम देख रहे हैं उसी क्षण की विद्यमान अग्नि का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस धुएं से। तो यहां प्रमाण और प्रमेय दोनों साथ साथ हैं। तो अवस्था ये हो गया, यथा धूमेन अग्नेर दर्शनम ग्रहणम। तो इस तरह से अब यहां खोल रहे हैं इसको, जो पीछे शब्द प्रयोग किए थे इन्होंने, उपलब्धि हेतु और उपलब्धि का विषय, उसको खोला कि उपलब्धि हेतुश्च प्रमाणम, फिर घूम के वहीं आ गए प्रमाण प्रमेय पर। और प्रमेयम तो उपलब्धि विषय, और प्रमेय क्या है? उपलब्धि का विषय है। तो एवं इस प्रकार से अब उपसंहार उपलब्धि हेतु उपलब्धि विषय शब्द बोल करके नहीं कर रहे, अब प्रमाण प्रमेय बोल करके ही कर रहे हैं, कि बात तो वही पहुंचानी थी। जैसे हम व्याकरण में देखते हैं कि व्याकरण में ह्रस्व आकार को कौन सा बाह्य प्रयत्न माना है उसका? वो आभ्यंतर प्रयत्न। आप वरुणाचार्य शिक्षा का सूत्र बोल रहे हैं। व्याकरण में आकार को व्याकरण की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए, जैसे दंड, जैसे माला और अग्रम, तो यहां हमें संधि करनी है, तो कैसे करेंगे? क्या मानेंगे आकार को? क्योंकि माला में जो ला में आ है ये विवृत है और अग्रम का जो आ है ये समृद्ध है, तो सवर्ण नहीं रहा, सवर्ण नहीं रहेगा तो कहा सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा। तो व्याकरण की प्रक्रिया में आकार को विवृत माना गया, और पूरा व्याकरण होते 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 अंतिम सूत्र पर पहुंचे। वहां क्या कह दिया? फिर वहीं पहुंच गए, फिर वहीं पहुंच गए कि विवृत को समृद्ध बना दिया। तो यहाँ ये उपलब्धि हेतु और उपलब्धि विषय इन शब्दों को लेकर के चले थे, और बात जहां समाप्त हुई वहां फिर अपने रूप में आ गए, प्रमाण और प्रमेय। ये उदाहरण दे रहा था मैं, अंत में कह दिया फिर वहीं पहुंच गए। तो एवं प्रमाण प्रमेयो हो पूर्वापर सहभावे,
अनियते, इसको एक ही मात्रा लगाना, ओ की नहीं है। पूर्वापर सहभावे अनियतो जो लिखा है अनियते, सप्तमी है ये। यानी प्रमाण और प्रमेय का पूर्व अपर और सहभाव अनियते अनिश्चित होने पर, ठीक है, अनिश्चित है ये। यथा अर्थः दृश्यते, जैसा जैसा जहां अर्थ जाना जा रहा है, तथा विभज्य वचनीय, उसी प्रकार से विभाग करके उसको समझ लेना चाहिए। तत्र ऐकांतेन प्रतिषेध अनुपपत्ति है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने जो प्रतिषेध किया था उसने ऐकांत से, एक पक्ष को मान करके, अंत माने पक्ष, पीछे आ चुका है ये, अंत कहते हैं पक्ष और एकांत एक पक्ष। तो उसने ऐकांत के द्वारा प्रतिषेध किया था। ऐकांत के द्वारा कैसे? कि ऐसा ही हो, पूर्व ही हो प्रमाण है, बाद में ही हो, साथ साथ ही हो, ये ऐकांत हो गया ना, एक एक पक्ष को मान करके। तो ये जो प्रतिषेध किया था पूर्व पक्षी ने, इसकी अनुपपत्ति ही, इसकी असिद्धि हो गई है, अर्थात वो प्रतिषेध खंडित हो गया। क्योंकि यहां पर पूर्व अपर और सहभाव अनियत है और उसने नियत मान करके खंडन किया था। तो सामान्य न खलु विभज्य प्रतिषेध उक्तः, सामान्य रूप से विभाग करके उसके प्रतिषेध का हमने प्रतिषेध कर दिया। समझ में आ गया? नहीं, उसने ऐकांत से प्रतिषेध किया था, उसकी अनुपत्ति हो गई। और कैसे हो गई? कि उसने तो ऐकांत से कहा था प्रतिषेध, हमने सामान्य रूप से लिया है कि पूर्व भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है, सहभाव भी हो सकता है। ये विभाग करके हमने प्रतिषेध कर दिया। किसका? उसके प्रतिषेध का। उसने प्रमाणों का जो खंडन किया था, उसके खंडन का हमने प्रतिषेध कर दिया विभाग करके, विभाग के द्वारा उत्तर दे करके। तो इस तरह से जो उसने कहा था कि प्रमाणों की सत्ता ही नहीं है, कि यदि हम पूर्व मानते हैं प्रमाण को तब भी सिद्ध नहीं होता, बाद में मानते हैं तब भी सिद्ध नहीं होता, साथ साथ मानते हैं तब भी सिद्ध नहीं होता, लेकिन सिद्धांती ने उसको सिद्ध कर दिया कि कहीं पूर्व माना जाएगा, कहीं अपर माना जाएगा, कहीं सहभाव माना जाएगा। उसमें नियम नहीं है कि पूर्व ही माना जाए या अपर ही माना जाए या सहभाव ही माना जाए, ये नियम नहीं है। और नियम को लेकर के ही पूर्व पक्षी ने खंडन किया था प्रमाणों का। इसमें साथ साथ वाला कौन सा उदाहरण है? धूम और अग्नि। साथ वाला धूम अग्नि नहीं, बाद वाला, पश्चात वाला तो दिया दीप। और बाद वाला क्या? दीपक, जो बाद का पश्चात, साथ वाला धूम और अग्नि है। पश्चात का दीप प्रकाश, कमरे में प्रकाश किया तो वो बाद वाला है। यानी कि प्रमाण बाद में, प्रमेय पहले। कमरे में रखे हुए पदार्थ पहले से विद्यमान थे और प्रमाण अर्थात दीपक का प्रकाश बाद में हुआ। आदित्य वाला हो गया, वो पूर्व वाला है। आदित्य पहले से निकल आया और चीजें अब बन रही हैं और बनती जा रही हैं और हम जानते जा रहे हैं। किससे जान रहे हैं? प्रकाश से। प्रकाश पहले से था। लेकिन उसने बीच में कहा था कि अगर साथ साथ है तब भी सिद्ध नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि साथ साथ है तो भी होता है। नहीं, यहाँ तो सारा ही सिद्ध कर दिया। लेकिन उस दोनों मेल नहीं खा रहे ना। उसने बीच में कहा था कि प्रमाण और प्रमेय साथ साथ है तो भी इनकी सत्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने दिखा दी हुई साथ साथ करके। हाँ, उसने ही शब्द लगाया ना, उसने ही लगाया, उसने ही इस तरह से लगाया कि प्रमाण और प्रमेय दोनों साथ साथ रहेंगे, तो सारे प्रमाण और सारे प्रमेय ये लेकर के खंडन हुआ था। लेकिन यहाँ साथ साथ में सारे शब्द हट जाएंगे। अब सारे शब्द हट जाएंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि सारे प्रमाण और सारे प्रमेय साथ साथ हैं। यहाँ जो प्रमाण है साथ साथ और जो प्रमेय उसके साथ है, जैसे धूम और अग्नि की बात हो रही है, तो धूम और अग्नि का ही साथ साथ यहाँ होना है, सबका नहीं है।
उसका कहना क्या था कि सारे प्रमाण और सारे प्रमेय। ही और भी का खेल है, उसने ही नहीं, इसमें दो बातें हो गई, ही और भी का भी खेल है और इसमें सारे का भी खेल है। क्योंकि इनकी शंका सही है। इनका कहना यह है कि साथ साथ होने से जब ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रमाण और प्रमेय की सत्ता है साथ साथ होने पर, तो पूर्व पक्षी कैसे खंडन कर सकता है उसका? तो पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया था वो सारे को मान कर किया, सारे को मान किया था ना, सारे एक। और उसमें हेतु ये दिया था कि आप सारे को मानोगे और सारे को मानने से आपका सिद्धांत है क्रम वृत्तित्व, क्रम से ही ज्ञान ग्रहण होता है, वो बात खंडित हो जाएगी। अब यहाँ हम सारे को नहीं ले रहे हैं, साथ साथ भी ले रहे हैं और कोई एक प्रमाण कोई एक प्रमेय, तो उसमें क्रम वृत्तित्व वाला खंडन वो भी नहीं होगा, वो भी सिद्ध हो जाएगा। क्रम से ही हो रहा है ज्ञान। एक बार हमने धूम को देखा, अग्नि का ज्ञान हो गया। अब हमने किसी बाहर व्यक्ति की चप्पल देखी और कई बार देख चुके हैं, कमरे में घुसे नहीं अभी हम, और चप्पल देख करके पता लगा लिया अब कमरे में अमुक व्यक्ति बैठा हुआ है। फिर क्या हुआ कि फिर एक आवाज आई बाइक की और पता लगा कि हमारे पिताजी की, हमारे संबंधी की बाइक आ गई, बिना देखे पता लगा लिया। छोटे छोटे बच्चे बता देते हैं पिताजी। तो ये ज्ञान अलग अलग हो रहे हैं नहीं, और क्रम से ही हो रहे हैं सब और साथ साथ हैं सब। उस चप्पल का होना, अंदर व्यक्ति का बैठना साथ साथ ही तो है और ज्ञान हो रहा है। लेकिन उसका कहना था कि सारे प्रमेय और सारे प्रमाण सब एक साथ एक ही मान। तो उस अवस्था में जो है प्रमाण अनावश्यक था फिर, क्योंकि सारे प्रमेय तो है ही साथ साथ सब, उनका ज्ञान हो ही रहा है हमें, और क्रम वृत्ति का अभाव वहां दिखाया गया था, वो हो रहा था। तो इस तरह से ये एक समाधान अभी हुआ है। उसके बाद फिर दो और देंगे समाधान ये, और फिर सूत्र भी लाएंगे गौतम के। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने, भाष्यकार ने समाधान पहले दे दिए हैं और उनके सूत्र बाद में आएंगे। और अब तक शैली क्या चल रही थी? सूत्र ला करके फिर उसकी व्याख्या में करते थे, ये अपनी बात नहीं है। यहाँ सारी व्याख्याएं पहले हो रही है, सूत्र आगे आने वाले हैं। तो ये भी एक शैली है, एक दिखा रहे हैं अपना कि ऐसे भी होता है। नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि अगले सूत्रों की भूमिका है ये, भूमिका न कह करके इसको वो उनकी अपनी ही व्याख्या मानी जा रही है। और उस तरह से इसको यहीं रोकते हैं अभी। चलिए, प्रणव ध्वनि।